बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस एंड साइंस। आज हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से पेशे हैं, तो मेडिसिन का है, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह। तो इन्हें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले आउट ऑफ टॉपिक कुछ बात आपसे करनी है, इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है कि आपने आगे जाके कोई ना कोई बिज़नेस करना है, कोई या फिर कारोबार करना है, या फिर कोई नौकरी करनी है, जॉब करनी है। तो दोस्तों, अगर आपने कामयाब होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले कि खिदमत आप किस चीज़ में कर सकते हैं, इंसानियत की, क्योंकि खिदमत जो है इंसान को दुनिया में भी कामयाब बना देती है और आखिरत में भी। इंसान ज़िंदगी भर ज़िंदा रहता है और मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। इसके बाद है शौक़। शौक़ बंदे को, इंसान को मरते दम तक अलाइव रखता है, बंदे को एक्टिव रखता है। तो इसलिए शौक़ पर अपने शौक़ के लिहाज से पढ़ें या खिदमत के लिहाज से पढ़ें, यह सबसे बेहतर चीज़ है। फिर दूसरे नंबर पर, और फिर है तीसरे नंबर पर हुनर, कि आपके पास जो महारत है, जिसमें आपको स्किल हासिल है कि आप कोई काम है वो ज़्यादा अच्छी तरह करते हैं, तो आप हुनर के बारे में, अपने हुनर के बारे में जो मुताला है वो करें या स्टडी करें अपनी। तो इस लिहाज से आप अपने ये जो हमारे पास काफ़ी सारे पेशे हैं उनको चुनें। बायोलॉजी में आप आ गए तो बायोलॉजी में जो शोबे हैं वो इस लिहाज से आप चुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह मियां तरक्की देने वाला है। दोस्तों, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अहम और बड़ा जो शोबा है या पेशा है वो मेडिसिन या सर्जरी का है। दोनों में स्टूडेंट्स MBBS करने के बाद जाते हैं, और इसकी हम डिटेल देखते हैं कि मेडिसिन, दिस प्रोफेशन डील्स विद द डायग्नोज, ये प्रोफेशन मुतल्लिक है डायग्नोज, शनाख्त करने के, एंड ट्रीटमेंट, और इलाज करने के, ऑफ डिजीज़, बीमारियों का, इन ह्यूमन, इंसानों में बीमारियों का इलाज करना और उनकी शनाख्त करना इस प्रोफेशन में की जाती है। मेडिसिन में क्या होता है कि किसी बीमारी की शनाख्त करना और उसके बाद उसका इलाज करना, बस। और इसके बाद है सर्जरी, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, सर्जरी जो है वो ऑपरेशन का ही दूसरा नाम है, जिसमें जिस्म के किसी भी हिस्से को ऑपरेशन के साथ खोला जाता है, उसे ठीक किया जाता है, या फिर उसे बदला जाता है, या उसकी जगह कोई और एक्सेसरी लगाई जाती है। तो इसको देखते हैं। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी, सर्जरी में जिस्म के अज़ा को मे बी रिपेयर्ड, चाहे उसे रिपेयर किया जाए, ठीक किया जाए, रिप्लेस्ड, बदल दिया जाए किसी और अज़ा के साथ, किसी दूसरे के अज़ा के साथ, और रिमूव्ड, या फिर निकाल दिया जाए। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। अब रिमूव की जो हमें एग्जांपल दी जा रही है कि वो हम पत्थरियाँ निकालते हैं हमारे रीनल सिस्टम, पेशाब के सिस्टम में, या गुर्दों में से, या फिर मसाने वगैरह में से। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर, ETC, या फिर हमारे जिगर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी और के जिगर का टुकड़ा लेकर जिगर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है। या फिर किडनी, हम अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ को अपना एक गुर्दा दिया है, और अक्सर मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास अपेंडिक्स की भी एग्जांपल है, जिसमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है, और अपेंडिक्स एक अजाफी टुकड़ा होता है हमारी आंतड़ियों के आखिरी साइड पर, उसको निकाल कर बाहर ले आते हैं, और उसकी जगह कोई चीज़ और नहीं डाली जाती, लेकिन उसको निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे जिस्म में इजाफी चीज़ होती है, तो इसको कहते हैं सर्जरी। तो दोस्तों, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ मेडिसिन का शोबा नहीं है, कई सारे और भी शोबे हैं, जैसे कि फिशरीज़। तो इट इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, ये मछली की प्रोडक्शन के लिए पेशा वराना स्टडी है या पढ़ाई है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर प्रोफेशनल्स, फिशरीज़ को पढ़ने वाले जॉब करते हैं। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी, वो अपना काम करते हैं क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, मतलब मछलियों की जो क्वालिटी, उसका टेस्ट, ऐसी मछलियाँ जिनका अंदर कम कांटे हों वगैरह वगैरह, ऐसी खसूसियात पर जो काम करते हैं। और क्वांटिटी, और ऐसी मछलियाँ जो अपनी तादाद को ज़्यादा बढ़ाती हैं, जल्दी बढ़ाती हैं, और थोड़ी जगह से ज़्यादा पैदावार देती हैं, ऐसी मछलियों पर वो काम करते हैं, उनकी पैदावार बढ़ाने में काम करते हैं। अब इनके लिए एलिजिबल कौन है? ऐसे लोग जो PS ज़ूलॉजी करते हैं, यानी बैचलर्स ज़ूलॉजी में करते हैं। ज़ूलॉजी की ब्रांच ही है आगे ये फिशरीज़,
और इसके अलावा मास्टर या एमफिल करने के बाद रिसर्चर्स लगते हैं या रिसर्चर्स की वो एप्लीकेशन देते हैं और उनकी जॉब हो जाती है एज अ रिसर्च ऑफिसर। दोस्तों एग्रीकल्चर की भी डिग्री है ज़राअत की जो FSC के बाद होती है। इसमें एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी वगैरह वगैरह आती हैं, जिसकी ये जो शाखें हैं एग्रीकल्चर की आगे। ये लोग क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं किसी क्रॉप्स जो हमें खुराक के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं या जानवर जो हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनकी क्वालिटी मतलब उनके खुसूसियात को बेहतर बनाते हैं और उनकी क्वांटिटी को ज़्यादा मतलब उनकी मिकदार, उनकी एवरेज, उनकी औसत मिकदार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स। ये प्रोफेशन, ये पेशा फूड क्रॉप्स के पढ़ाई के मुतल्लिक़ है। एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, और जानवरों के बारे में जो खुराक का ज़रिया है। खुराक वाले पौधों के और खुराक वाले जानवरों के बारे में जो मुताला किया जाता है वो एग्रीकल्चर में आता है। एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक, एक एग्रीकल्चर पढ़ने वाला क्रॉप्स की बेटरमेंट, क्रॉप्स की अच्छाई के लिए काम करता है। वीट के लिए, राइस के लिए वीट, गंदम के लिए राइस, चावल के लिए कॉर्न, मकई के लिए। एंड एनिमल्स लाइक बफलो, और जानवरों के लिए बफलो भैंस के लिए और काऊ गाय, इनकी खुराक के लिए बेहतरी बनाने के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि चारों पर काम करते हैं कि चारे बेहतर होंगे तो वो उनकी जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री भी एक आपके लिए एक शोबा है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। FSC के बाद आपको DVM में जाना पड़ेगा। आपकी बुक में तो एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो शोबा है ये एग्रीकल्चर में नहीं रहा। पहले हुआ करता था एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन अब DVM में है। आपको पहले DVM करना पड़ेगा और DVM के बाद स्पेशलाइजेशन होती है एनिमल हस्बेंड्री में, जिसके बाद आपको प्रोफेशनल तौर पर ये काम कर सकेंगे। तो इसकी गवर्नमेंट की जॉब्स भी आती हैं। तो पहले इसके देखते हैं कि डेफिनेशन, इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है कंसर्न विद द केयर, जो मुतल्लिक है ख्याल रखने का, किनका? लाइव स्टॉक एनिमल। लाइव स्टॉक में कौन कौन से जानवर आते हैं? कैटल, गाय, शीप, भेड़ें और बकरियां वगैरह। अच्छा, केयर इनकी ख्याल रखने के बारे में। एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, और इनकी ब्रीडिंग, इनके आपस में क्रॉस करा के, मतलब गाय का मुख्तलिफ इनकी नस्लें हैं, उनके क्रॉस करवाने, उनमें से अच्छी नस्ल को अडॉप्ट करना है और उनको प्योर करना है। तो ये काम करते वक्त जो प्रोफेशन जिसे हम कहते हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।